गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टडी विद संगीता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजनीतिक शास्त्र से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? उपराष्ट्रपति के लिए भी जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है। राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से आता है? भारत के राष्ट्रपति का वेतन जो है भारत की संचित निधि से आता है। राष्ट्रपति की त्यागपत्र या मृत्यु की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? अगर राष्ट्रपति जो है वो त्यागपत्र दे देता है या किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति पद का कार्यभार कौन संभालता है? तो वो संभालते हैं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये पेश किया जाता है दोनों सदनों में, लोकसभा सदन में भी और राज्यसभा में भी। भारत में आर्टिकल 352, 356, 360 के तहत आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे है? तो आपातकाल की घोषणा का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है। जो क्वेश्चन है वो इस तरह से भी आता है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के तहत करता है? तो वो आएंगे 352, 356 और 360। मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकता है, क्यों? यदि वह विधानसभा का सदस्य ना होकर विधान परिषद का सदस्य है। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? जब संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन ना हो। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर देता है। भारत के राष्ट्रपति पर कितनी बार महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगाया गया है? तो कभी भी नहीं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति की शपथ यानी कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो ये जितने भी पर्सन है ये अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को देते हैं। कौन कौन? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग जो ये है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वो देता है लोकसभा अध्यक्ष को। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है? मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के जो हैं वो 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। सबसे पहले बात आती है बजट सत्र। आय बजट, रेलवे बजट प्रस्तुत एवं पारित किया जाता है। बजट सत्र में क्या होता है? ये फरवरी से मई तक होता है। इसमें आय बजट, रेलवे बजट जो है वो प्रस्तुत और पारित किए जाते हैं। फिर बात आती है मानसून सत्र। मानसून सत्र जो है वो जुलाई से अगस्त तक होता है। शीतकालीन सत्र, सबसे कम अवधि का सत्र कौन सा होता है? शीतकालीन सत्र, नवंबर से दिसंबर तक। आगे है जीरो और टाइम किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं 12 नून टू 1 PM। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। प्रतिदिन संसद की कार्यवाही प्रारंभ होती है। प्रतिदिन जो संसद की कार्यवाही है वो प्रश्नकाल से शुरू होती है। इसको पहला काल या पहला घंटा भी कहा जाता है। यानी कि क्वेश्चन घुमा के आ जाता है कि प्रतिदिन संसद की कार्यवाही जो है उसका पहला काल क्या रहता है या पहला घंटा किस चीज़ का रहता है? तो वो रहता है प्रश्नकाल का। नो कॉन्फिडेंस मोशन को अविश्वास पत्र इज मूव्ड इन
लोकसभा। नए राज्य बनाने की शक्ति किसमें है? नए राज्य बनाने की शक्ति संसद में है। किस वर्ष तक लोकसभा की वर्तमान सदस्यता संख्या अपरिवर्तनीय बनी रहेगी? तो ये बनी रहेगी 2026 तक। लोकसभा में शून्यकाल की सर्वाधिक समय सीमा कितनी होती है? तो शून्यकाल की समय सीमा होती है 1 घंटा, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो वो थे श्री S.B. कृष्णमूर्ति राव। लोकसभा द्वारा पास किए जाने के बाद जब धन संबंधी बिल राज्यसभा को भेजा जाता है तो उसे लौटाने की क्या समय सीमा होती है? तो वो जो है राज्यसभा को 14 दिन के अंदर लौटाना पड़ता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे सब भी जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका कार्यकाल कितना था? 2 कार्यकाल तक उन्होंने जो है काम किया था राष्ट्रपति पद के ऊपर। सबसे ज़्यादा समय पर राष्ट्रपति पद पर रहने वाले पर्सन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन आता है निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे न्यायमूर्ति M. हिदायतुल्ला। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं। ठीक है, कई बार ये भी आ जाता है कि गणतंत्र दिवस पर कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति। और स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को जो है प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं।